नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा मूल्यवान या फिर यह भी कह सकता हूं कि अमूल्य जानकारी मिल रही है। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि सभी ग्रहों के मंत्रों का क्या सही प्रोनाउंसिएशन, क्या सही उच्चारण होना चाहिए। अब तक आपने जाना है कि सभी ग्रहों के वैदिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण होना चाहिए। अब हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और तांत्रिक बीज मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इवन पिछले वीडियोस में आपने शनिदेव और राहुदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का सही उच्चारण भी जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण, क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है, इस बारे में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, वो ये कि आपका उच्चारण जब आप उपाय करते हैं तब आपका उच्चारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसको मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। और वो उदाहरण ये है कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे। तीनों ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से अपना वर मांगा। रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा। जब कुंभकर्ण की बारी आई और जब उनसे ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए, तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे इंद्रासन, इंद्रदेव की राजगद्दी। लेकिन उनके मुंह से क्या निकल गया? निंद्रासन। और उनकी सारी तपस्या भंग हो गई, विफल हो गई, खत्म हो गई। तो आप जो बोलते हैं, खास तौर पर जब आप मंत्र करते हैं और उसमें भी जब आप बीज मंत्र करते हैं, तब आप जो बोलते हैं, जब आप जो प्रोनाउंस करते हैं, आप जो उच्चारण करते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सूर्यदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा एक मंत्र बोलकर बता देता हूं, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको समझाऊंगा। तो तांत्रिक बीज मंत्र है सूर्यदेव का। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। अब इसे आप टुकड़ों में समझिए। अब जब यहां पर मैंने कहा राम, तो ये राम मैंने कहा या राम कहा या हाम कहा, कई लोग इसे राम कहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कोई भी शब्द, कोई भी एक अक्षर है या एक कोई सा अल्फाबेट लेते हैं हिंदी में। हम बात करते हैं, मान लेते हैं ब की, ब। तो ब में जब र फोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्र। जब हम ग में र फोड़ेंगे तो क्या होगा? ग्र। ख में र फोड़ेंगे ख्र। ट में र फोड़ेंगे ट्र। इसी तरह से जब मैं कहूं आपसे ह में र फोड़िए, ह, तो उसका क्या होगा? र। यही उच्चारण आएगा, र। तो ये जो उच्चारण आ रहा है, ये है राम। ह में र फूटा हुआ है। ओम राम, आगे फिर वही रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। अभी राम रीम रोम, ये ह में र फूटे हुए हैं। जैसे एक नाम है ऋतिक। ऋतिक तो नहीं कहते, ऋतिक कहते हैं। कई लोग ऋतिक रखते हैं अपना नाम, लेकिन बड़ा फेमस नाम है ऋतिक रोशन। वो अपने आप को ऋतिक नहीं कहलवाते, वो ऋतिक ह आगे लगवाते हैं, HRI। सेम HR जो है वो यहां पर है। तो इसे र न कहें, इसे ह न कहें, इसे र कहें। ह में र फुटा हुआ, इस बात को ध्यान रखें। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। यह मंत्र है सूर्यदेव का तांत्रिक बीज मंत्र। तो मुझे लगता है कि सीरीज के माध्यम से आपको फायदा हो रहा है और आप इस सीरीज को देखकर
सही बीज मंत्र भी करेंगे। हालांकि मैं तांत्रिक बीज मंत्र की बहुत कम सलाह देता हूं। आप में से जिन्होंने भी मुझसे अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लिया है वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि तांत्रिक बीज मंत्र, यदि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं कि 100 लोग जो हैं वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो 99 लोगों को मैं वैदिक बीज मंत्र की सलाह देता हूं। एक व्यक्ति को हो सकता है मैं तांत्रिक बीज मंत्र की सलाह दूं, बहुत जरूरी जब मुझे लगता है तब, लेकिन अधिकतर मैं वैदिक बीज मंत्र की सलाह देता हूं। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो करते हैं, करना पसंद करते हैं तांत्रिक बीज मंत्र, और बिना पूछे करना पसंद करते हैं। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से तांत्रिक बीज मंत्र के लिए भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, आप भले ही कितने अच्छे उच्चारण के साथ करें, आप भले ही देव स्थान पर बैठकर करें, आप भले ही आसन पर बैठ करके करें, माला के साथ करें, कितनी भी अच्छी रीति से करें, यदि आपको उस ग्रह के बीज मंत्र को करने की जरूरत नहीं है, कुंडली के आधार पर यदि करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप कर रहे हैं तो आपको उसका खराब फल मिलेगा। तो या तो खुद यदि आप कुंडली विश्लेषण करना जानते हैं तो पहले विश्लेषण करें कि क्या सचमुच में मुझे किसी मंत्र को करने की जरूरत है या नहीं, और जरूरत है तब तो बिल्कुल करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जरूरत नहीं है तब ये आपको अच्छा फल नहीं, इवन खराब ही फल दे सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो करने की जरूरत भी होना चाहिए। जैसे कोई एंटीबायोटिक है, किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसको एंटीबायोटिक दी, तो एंटीबायोटिक खाने की जरूरत है, उससे अच्छा होगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है और फिजूल में एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं कि आगे इन्फेक्शन ना हो इसलिए, तब तो साइड इफेक्ट्स होना है। तो आप अपने मन से, यदि आप ज्योतिष जानते हैं, विश्लेषण करना समझते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आप पहले अपनी कुंडली दिखवाएं, उसके बाद ही आप सही डिसीजन लें कि क्या मंत्र करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।